हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एवरेज के क्वेश्चंस करने का एक शॉर्ट मेथड बताया जिसको आप लोग ट्रिक के नाम से जानते हो। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, मेथड्स होते हैं क्वेश्चन करने के, अप्रोच होती है। ट्रिक क्या होती है? जिसकी समझ ना हो उसी को ट्रिक बोलते हैं ना। यार ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक से किया, मैं समझा नहीं सकता। जो चीज़ मैं समझा पा रहा हूँ अगले बंदे को, दैट इज़ नॉट ट्रिक, दैट इज़ कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मैथड। सेम चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट एक मेथड है और एक एलिगेशन एक मेथड है जो मैथ में बहुत ज़्यादा काम के हैं। इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में यूज़ हो जाते हैं। सो आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड फिर से सिखाने लगा हूँ बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अभी जाके जुड़े हैं जिन्होंने हो सकता है पहले क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो ना देखी हो, और जिन्होंने देखी भी है वहाँ मैंने सिर्फ किस में लगाई थी, रेशो में। और मैंने एजिस वाले क्वेश्चन किए थे दूसरे तरीके से, गैप सेम करके। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीख ही चुके हो तो एजिस वाले क्वेश्चन में भी उसको अप्लाई करना सीखते हैं आज, क्योंकि मेथड एक और हर जगह उसको लगाना है। अब हमने बार बार मेथड शिफ्ट नहीं करने कि ये नहीं कि उस टाइप के लिए अलग मेथड कर लेते हैं, उसके लिए अलग। एक मेथड को पकड़ना है। यही मेथड मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी लगा के दिखाया था। आज एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का फिर ले लूँगा मैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से आज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है आपको। तो फर्स्ट देखो, The present ages of Amit and his father are in the ratio 2:5. एक रेशो मिल गई। 4 years hence the ratio of their ages becomes 5:11. दो रेशो मिल गई। What was the father's age 5 years ago? ये पूछ रहा है कि फादर की एज 5 साल पहले कितनी थी, प्रेजेंट से 5 साल पहले। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लगाने की सोचनी होती है? जहाँ दो रेशोज़ प्रेजेंट हों और दो एक्चुअल वैल्यूज़ हों। अब यहाँ एक्चुअल वैल्यूज़ सीधी सीधी नहीं दिख रही, इस क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू हिडन होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे ढूंढनी है एक्चुअल वैल्यू। सबसे पहले बंदे कितने हैं इस क्वेश्चन में? अमित एंड हिज फादर। तो अमित को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से और फादर को एफ से। प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट एजेस का क्या रेशो है? 2:5 का, तो 2:5 लिख देंगे। फिर लिखा है 4 years हैंस। हैंस का मतलब होता है फ्यूचर में जाना, आपको 4 साल बाद। हैंस लिख सकता है, लेटर लिख सकता है, 4 years फ्रॉम नाउ लिख सकता है। इन तीनों का सेम ही मतलब होता है कि मतलब हम इन फ्यूचर बात कर रहे हैं। तो 4 साल बाद लिख देता हूँ 4 years लेटर। ये रेशो कितना बन जाता है? 5:11 का। अब यहाँ नीचे दो एक्चुअल वैल्यूज़ लिखनी होती है ना क्रॉस प्रोडक्ट में। ये भी क्वेश्चन से लिखा, ये भी क्वेश्चन से लिखा। अब यहाँ लिखनी है एक्चुअल वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन से सीधी सीधी नहीं दिख रही, बट मैं जानता हूँ कि मैं कितने साल फ्यूचर में जा रहा हूँ, 4 साल। तो ये दोनों ही जने क्या 4-4 साल बड़े नहीं हो गए होंगे? अगर आप किसी इंसान से 4 साल बाद मिलोगे तो वो 4 साल बड़ा होगा। कहने का मतलब अमित भी 4 साल बड़ा हो चुका है और अमित के फादर भी 4 साल बड़े हो चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट से मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो 4 साल बाद बंदा 4 साल ही बड़ा होता है, तो दोनों में यहाँ 4-4 का ही आएगा फ़र्क। ऐसा नहीं होगा कि अमित के फादर 10 साल बड़े हो जाएंगे 4 साल बाद। एज एक ऐसी चीज़ है जो बराबर बराबर बढ़ती है बस। अब कोई गैप सेम नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये दूसरे मेथड से ज़्यादा इजी है। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 11 से 22, 5 5 से 25। तो 25 में से 22 माइनस करने हैं। इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है और उनका डिफरेंस लेना होता है, और इसकी वैल्यू होती है, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 4 से 20, 11 4 से 44। 44 में से 20 माइनस करने हैं। 25 में से 22 गए, 3 की वैल्यू आ जाएगी। 44 में से 20 गए 24। 3 की वैल्यू 24 मतलब 1 की वैल्यू 8। जैसे 1 की वैल्यू आ गई, मैं अमित की एज बता दूंगा प्रेजेंट वाली, कि अमित है, 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 16। मतलब अमित एट प्रेजेंट कितने साल का है? 16 साल का। और अमित के फादर की बात की जाए तो 1 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू 40। अमित के फादर की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स। अब देखते हैं पूछा क्या। मैंने सब चीज़ें निकाल ली। वो बोल रहे हैं व्हाट वाज द फादर्स एज 5 years एगो। 5 years एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। तो अगर एट प्रेजेंट अमित के फादर 40 साल के हैं
तो क्या वो 5 साल पहले 35 के नहीं रहे होंगे? तो 35 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं एजिस वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन वो जो तरीका है उसमें गैप सेम करना पड़ता है, और गैप सेम करने में बच्चों को आती है प्रॉब्लम, और कुछ बच्चे भूल ही जाते हैं कि गैप सेम करना है। तो मुझे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट से करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब एजिस वाले क्वेश्चन को भी देखो, एक क्वेश्चन को करने के 50 मेथड। अरिथमेटिक में यही फ़ायदा है कि देर आर नंबर ऑफ अप्रोचेज, जो स्ट्राइक कर जाए। बट मैं कह रहा हूँ एक मेथड में बनाओ कमांड, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट। लगता कहाँ है? जहाँ दो वैल्यूज़ रेशो में हों और दो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हों। तो एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिख रही थी, बट मैं समझ गया कि अगर 4 साल बाद की बात कर रहा है तो बंदा 4 साल बड़ा होगा, तो ये भी 4 साल है, ये भी 4 साल है, दोनों ही 4-4 साल बड़े होंगे। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है और उनका डिफरेंस लेना होता है। तो 2 11 = 22, 5 5 = 25, तो 25 में से 22 गए 3, 5 4 = 20, 11 4 = 44, 44 में से 20 गए 24, 3 की वैल्यू 24 यानी कि 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 मतलब 2 की 16 और 5 की 40। तो अमित के फादर की प्रेजेंट एज पता चल गई 40 साल है, लेकिन उसने पूछा था अमित के फादर की एज 5 साल पहले कितनी थी। तो जो बंदा आज के टाइम पे 40 साल का है वो 5 साल पहले 35 ईयर्स का था। सो 35 ईयर्स इज़ योर आंसर। ऑप्शन में 40 भी है। सो अपना दिमाग खुला रखना क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछिए, फ्यूचर की एज पूछिए या पास्ट की एज पूछिए। वो अमित की भी पूछ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। अब ये क्वेश्चन लिया प्रॉफिट लॉस से। इस क्वेश्चन में आपको रेशो सीधी सीधी नहीं दिखेगी, बट आप जानते हो परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेशो। परसेंटेज की क्या बन जाती है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रेशो ही होती है। 1/5, 1/5 कैन बी रिटन एज 1:5। तो परसेंटेज भी दिख जाए तो उसकी भी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है, एंड फ्रैक्शन इज रेशो। अ वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ बोथ द CP एंड द SP आर डिक्रीज्ड बाय ₹100। चेंज किस में हो रही है? CP और SP में। तो ये क्वेश्चन किस पे बनेगा? CP और SP पे। जिन फैक्टर्स में चेंज हो रही होती है उसी पे क्वेश्चन बनता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में चेंज किस में हो रही थी? एजिस में। किसकी एजिस में? अमित और उसके फादर की। तो क्वेश्चन किस पे बना? अमित और फादर पे। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा CP और SP पे। पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का मतलब हम जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, और प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स 5 पे 1 का फ़ायदा। 5 पे 1 का फ़ायदा मतलब 5 की चीज़ बेची जा रही है 6 में। यही मतलब होता है 20% प्रॉफिट का। फिर बीच वाली लाइन बाद में, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। 5% मोर मतलब पहले 20% हो रहा है तो अब 5% ज़्यादा, मतलब अब की बार प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 4 पे 1 का फ़ायदा। 4 पे 1 का फ़ायदा मतलब 4 की चीज़ बिक जाएगी 5 रुपये में। तो क्या ये दो रेशोज़ लिख पाया मैं? 5:6 और 4:5। और दोनों कंपोनेंट्स में कितनी कितनी चेंज हो रही है? दोनों को डिक्रीज़ करना है 100 से। जब दोनों को ही डिक्रीज़ करना तो इसमें साइन की टेंशन नहीं लेनी है आपको, दोनों को 100 से करना है। तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। बस अब हम जानते हैं क्या करना है। 5 5 से 25, 6 4 से 24, 25 में से 24 के 1, 4 × 100 400, 5 × 100 500, 500 में से 400 गए 100। एक की वैल्यू 100 है। वो क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, मतलब वॉच स्टार्टिंग में कितने की थी। तो वॉच स्टार्टिंग में इतने की थी। CP का मतलब होता है कितने की थी वो स्टार्टिंग में? 5 रुपये की थी। मुझे कितने की पड़ी थी? मेरे को 5 रुपये की पड़ी थी। तो 1 की वैल्यू 100 आ चुकी है तो 5 की वैल्यू 500 आ जाएगी। देखो 1 की 100 है तो 5 की 500 होगी। 500 है ऑप्शन में। दिस इज़ योर आंसर। यूटिलिटी देखो मेथड की, और देखो कितनी जगह लगाया जा सकता है। क्वेश्चन पे डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। या आपको खुद एनालाइज करना क्वेश्चन पढ़ के कि कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। अब मैंने बोला वो दो रेशोज़ होनी चाहिए, तो रेशो कई बार डायरेक्टली नहीं होती, ऐसे परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो आपको रेशो वहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। जैसे यहाँ बन गई रेशो बाद में। ज़रूरी नहीं प्रॉफिट हो, लॉस हो तब भी चलेगा, बट दो वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करते हैं, और एक और जगह मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दिखाता हूँ।
अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको बिना क्रॉस प्रोडक्ट के करने की कोशिश करो तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से देखना है कितनी इजीली हो जाएगा, बहुत मज़े से हो जाएगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड टू द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशो 4:1। पास और फेल का रेशो दिया 4:1 का। इफ़ 35 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 35 लोग कम पेपर देने आए होते, अपीयर्ड का मतलब पेपर देने आना है ना, एग्जामिनेशन में अपीयर होना, एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वर 9 मोर देन अर्लियर। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया कि जिसमें ये चीज़ लेस हो और ये चीज़ मोर हो। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ तो दोनों फैक्टर लेस होते थे या दोनों फैक्टर मोर होते थे। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस वर डिक्रीज्ड, दोनों ही कम कर दिए। यहाँ एक को कम करना है, दूसरे को ज़्यादा करना है, तो यहाँ थोड़ा साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करना है। अगर ऐसा हो, अगर 35 लोग कम पेपर दें और फेल होने वालों की संख्या 9 ज़्यादा हो, देन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू द स्टूडेंट्स हु फेल्ड वुड हैव बीन 2:1। तो पास फेल का रेशो बन जाएगा 2:1 का। तो बताओ फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, मतलब फर्स्ट केस में कितने लोगों ने पेपर दिया था। अब ये क्वेश्चन बनेगा किस पे वो देखना है हमें, ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन किस पे बनेगा। जिनमें चेंजेस हो रही होती है, मतलब जिस लाइन में चेंजेस हो रही है ना, उस लाइन से पता चल रहा है मेरे को कि क्वेश्चन किस पे बनाना है। क्या ये क्वेश्चन पास फेल पे बनाना है? नहीं, ये क्वेश्चन बनाना है अपीयर्ड और फेल्ड में, क्योंकि फेलियर्स में फ़र्क पड़ रहा है और अपीयर्ड में फ़र्क पड़ रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा अपीयर्ड और फेल्ड की रेशो में, अपीयर्ड इज टू फेल्ड। फर्स्ट केस की बात करें तो वहाँ पास फेल का रेशो है 4:1 का। 4 बंदे पास हुए हैं, एक बंदा फेल हुआ है, तो पेपर कितने बंदों ने दिया होगा? 5 ने। अगर 4 लोग फेल हुए हैं और 4 लोग पास हुए हैं और एक बंदा फेल हुआ है, मतलब 5 लोग अपीयर हुए थे। और अगर 5 लोग अपीयर हुए थे तो फेल कितने हुए? 1। तो अपीयर्ड और फेल्ड का रेशो बन जाएगा 5:1 का। मतलब पास फेल के रेशो से नहीं डील करना, यहाँ अपीयर्ड और फेल्ड का रेशो बनाना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगले केस की बात करें तो पास फेल का रेशो है 2:1 का, बट मुझे अपीयर्ड और फेल्ड का बनाना है। तो टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया? 3 ने। और फेल कितने हुए? 1। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखने हैं उनका ध्यान रखना है। बोल रहा है 35 लेस हैड अपीयर्ड, इसका मतलब ऊपर ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया, नीचे कम लोगों ने पेपर दिया। नीचे कितने कम ने दिया? 35 कम ने। लेट्स से कि यहाँ 100 लोगों ने पेपर दिया, तो यहाँ 35 कम ने दिया है, मतलब यहाँ 65 लोगों ने पेपर दिया है। तो 100 में से 65 गए, यहाँ 35 प्लस का आएगा। और फेलियर्स की बात करें तो बोल रहा है 9 लोग ज़्यादा फेल हुए, मतलब यहाँ जितने भी लोग फेल हुए नीचे वाले केस में 9 लोग ज़्यादा फेल हुए। मतलब अगर ऊपर 50 लोग फेल हुए हैं तो नीचे 59 हुए हैं, तो 50 में से 59 जाएंगे तो प्लस का 9 नहीं आएगा, माइनस का 9 आएगा। ये चीज़ समझने वाली कि माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। इस केस में नीचे वाले केस में ज़्यादा लोगों ने पेपर दिए, 9 लोग ज़्यादा फेल हुए, सॉरी पेपर नहीं दिया, पेपर कम लोगों ने दिया, पेपर 35 लोगों ने कम दिए, तो मैंने 35 कम कर दिए। बट लोग जो हैं फेल होने वाले वो 9 बढ़ाने हैं, मतलब अगर यहाँ आप 10 लोग फेल कर रहे हो तो यहाँ 19 करने हैं, तो 10 में से 19 गए, -9 बचेंगे, प्लस के 9 नहीं बचेंगे। बस फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 × 1 इज़ 5, 3 × 1 इज़ 3, 5 में से 3 गए 2। यहाँ समझने वाली बात है कि 35 × 1 इज़ 35, फिर एक माइनस के साइन खुद से लगानी होती है, और 3 × -9 -27। तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 35 + 27, 2 की वैल्यू आ गई 62, 1 की वैल्यू आ गई 31। 1 की वैल्यू 31 आ गई, मेरे से 5 की पूछी है, क्योंकि मेरे से क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड। तो 1 की 31 होगी तो 5 की आ जाएगी, 5 × 31, 155 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो आप इजीली कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में आंसर दे देना इसका, सही बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसका सोल्यूशन। क्योंकि इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह एक फैक्टर में मोर है और दूसरे फैक्टर में लेस है, तो साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनमें दोनों मोर हो या दोनों लेस हो, साइन का कोई ध्यान नहीं रखना, सब प्लस में जाने दो।
लेकिन जब एक मोर में हो एक लेस में हो तो फिर देखना पड़ता है। वैसे तो कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि मोर दिख गया तो माइनस, लेस दिख गया तो प्लस, बट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार इसको निकाल लोगे, अगर पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिविजिट कर लोगे, बिकॉज वो क्वेश्चन बड़ा कंजस्टेड लिखा था, तो मे भी आपको बहुत अच्छे से ना समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भी समझा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि आ जाएगा समझ, ऐसी बात नहीं है। और क्वेश्चन करवाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के, अब थोड़े ईजी वाले, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि लगाना है। इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में तो लगाना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब इनकम का रेशो दिख जाए और एक्सपेंडिचर का रेशो दिख जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। तो कितने पर्सन्स हैं? 2 पर्सन्स हैं, उनका नाम कुछ भी मान लो, XY मान लो। यहाँ लिखी जाती है इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर और नीचे सेविंग्स। इनकम का रेशो है 5:3 का, एक्सपेंडिचर का रेशो है 9:5 का। पहला बंदा 2600 सेव करता है और दूसरा बंदा 1800 सेव करता है। 5 5 ज़ा 25, 9 3 ज़ा 27, 27 में से 25 के 2, 18 9 ज़ा 162, 26 5 ज़ा 130, 162 में से 130 के 32 और आगे कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो। तो 2 की वैल्यू आ गई 3200, 1 की वैल्यू आ गई 1600। जैसे 1 की वैल्यू 1600 आ गई, हम 5 की बता देंगे। 5 × 16 80, 8000 और 3 × 16 48, 4800। 8000 और 4800 कौन सा ऑप्शन है? डी। इनकम एक्सपेंडिचर में तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए आपको। ये क्वेश्चन दिखा नहीं और आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया नहीं, यहाँ कोई साइन की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसमें सेविंग्स है। आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो सेविंग्स ही होती है। यहाँ कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस। 1 की वैल्यू 1600, 5 की वैल्यू 8000, 3 की वैल्यू 4800। नंबर्स वाला क्वेश्चन आ जाए तब भी क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कुछ टाइप्स हैं जहाँ लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मर्जी हो जाए। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:11, तो 2 नंबर्स क्या मान लो? A और B मान लो। नंबर्स का रेशो क्या था पहले? 7 और 11, और बाद में रेशो कितना बन गया? 2 और 3 का। ऐसा कब हुआ? जब मैंने दोनों नंबरों में क्या ऐड किया? 7, दोनों में 7। इफ़ 7 इज एडेड टू ईच, ईच मीन्स दोनों में किया है। ईच भी लिख सकता है, बोथ भी लिख सकता है। ईच का मतलब होता है इंडिविजुअली दोनों नंबरों में 7 7 ऐड हुआ है, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7। 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22, 22 में से 21 के 1, 2 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 14 के 7, 1 की वैल्यू 7। हमसे क्या पूछ रहा है? द स्मॉलर नंबर इज़। ए और बी 2 नंबर है ना, बोल रहा है छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर 7 होगा कि 11? छोटा नंबर 7 होगा। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 7 49। 49 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। कुछ भी नहीं यार इन क्वेश्चनों में, मतलब रेशो में और परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। प्रॉफिट लॉस का एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, जो मैंने दिया तो आपको होमवर्क में था, बट आई गेस आपसे हुआ नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है अच्छे से। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कर पा रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वो हर वीडियो में कमेंट कर रहे हैं आंसर निकाल निकाल के, और दिख रहा है कि वो लोग सिलेक्शन ले लेंगे, बिकॉज जिन लोगों को थोड़ी आग लगी होती है ना कि कुछ करके दिखाना, वो कर लेते हैं। और जो लोग ऐसे ठंडे पड़ चुके हैं ना, कि जिन्होंने 1 डेढ़ महीना तो मेहनत की, आप सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा देर तक मेहनत कौन करेगा, तो करनी पड़ेगी। नौकरी ऐसे तो मिलेगी नहीं कि आप सोचो कि बहुत इजीली मिल जाएगी, लास्ट के 15 दिन हम कुछ कर लेंगे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो नहीं हो पाता। जो कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा 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 किए जा रहा है ना, उसके दिमाग में इतनी चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी ना, ऑटोमेटिकली उसका लेवल देखना कहाँ पहुँच जाएगा। वो 1 महीने बाद खुद को खुद ही ऑब्जर्व करेगा, तो देखेगा यार मुझे कितनी नई चीज़ें अब आती हैं। और जो वेट कर रहे हैं कि लास्ट के 15 दिन कुछ मैजिकल चीज़ें मिल जाएंगी, वो क्या ही मिलेंगी। वो तो खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लास्ट के 15 दिन में मिल जाएगा आपको, कि टॉप 100 MCQs। हम ऐसी चीज़ों की तलाश में होते हैं ना। JKSSB के लिए टॉप 100 MCQs बताओ, पेपर मैंने डालना है कि मुझे पता होगा कि इन्हीं 100 में से चीज़ आनी है आपके पेपर में। पता है ना कितनी अनप्रिडिक्टेबल है JKSSB। सिर्फ पिछला अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर छोड़ दो
तो पुराने पेपर देख लो आप जेके एसएसबी के, ये सिलेबस तक नहीं फॉलो करते। सिर्फ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का ऐसा पेपर था जिसमें इन्होंने चीज़ें काफ़ी सिंपल लेवल की डाली थी, मतलब जो पढ़ के गए थे बच्चे वो स्कोर कर पाए। कंप्यूटर में बच्चों ने 28 28 30 30 नंबर लाए हैं, तो 30 में से 30 नंबर जो बच्चा कंप्यूटर में ला रहा है, इट मीन्स उन्होंने सिलेबस को फॉलो किया। अगर वो हल्का सा इधर उधर जाते तो बच्चा कैसे ले आता नंबर? हाँ, आप WWW की फुल फॉर्म पूछोगे तो कोई भी बच्चा नंबर ले आएगा। जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ के गए थे दे हैव स्कोर्ड हाईली इन अकाउंट्स। फंसे कहाँ वो स्टैट्स वगैरह में, क्योंकि जब बंदा सोचता है कि यार इसकी वेटेज 10 मार्क्स है तो वो उसको स्किप कर देता है। प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी ना पढ़ के गए हो, बट इस बार स्टैट्स भी और मैथ्स भी है, और वो मैथ खतरनाक वाला है। खैर, वो भी वेक्टर वगैरह भी अगर आप बोलोगे तो उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ का कोई भी टॉपिक हो। बट फिलहाल जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं वो किसका वेट कर रहे हैं? टाइपिंग का वेट कर रहे हैं। टाइपिंग तो निकाल ही लोगे आप, आपने तभी तो फॉर्म भरा था, बिकॉज आपकी टाइपिंग पहले से अच्छी थी। ऐसा थोड़ी कि आप आज के टाइम पे कीबोर्ड पे लगे हो टाइपिंग अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। आपकी 55 to 60 की स्पीड नॉर्मली होगी जो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करे हैं, क्योंकि 20 मार्क्स तो इसके भी टाइपिंग के, तो ज़्यादा नहीं 10-11 नंबर तो टाइपिंग में लाने हैं। मैं नहीं बोल रहा कि 20 में से 20 ले आओ, 10-11 इसमें ले आओ, और 80 में से कुछ 60-65 वहाँ स्कोर कर लेंगे हम। तो जब 60-65 नंबर वहाँ होंगे, 11-12 यहाँ होंगे, तो 75-76 नंबर लाओ 100 में से, तो कैसे नहीं सिलेक्शन होगी? डेफिनेटली होगी। अब कई बार एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे रेशो ना उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दी होती कि ऐसे 3:4 या 4:5 इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन में दे देता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन रेशोज़ को चेंज करो। रेशो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट तो लगा लेंगे बट ये रेशो तो सही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन रेशोज़ को ठीक करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 2 2 + 1 3/2, और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 + 2 8/3। तो मुझे नीचे 2 और 3 नहीं चाहिए, तो मैं 2 और 3 के एलसीएम क्या होता है? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। तो 2 1 2 3 3 1 3 2 ये कितना हो गया? 3 3 9, और ये कितना हो गया? 8 2 16। तो ये सही रेशो क्या बन जाएगी? 9:16। तो मैं इसको रब करके 9:16 लिख रहा हूँ। टाइम वेस्ट करवाना क्वेश्चन वाले ने आपका, किसी तरीके से करवाएगा। चाहता तो सीधे भी 9 और 16 के रेशो दे सकता था, लेकिन नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में दे दी। उसको आप ठीक करके लिखो। अब इसको भी करना पड़ेगा चेंज। तो ये कितना बन रहा है? 1 3 3 + 2 5/3, और ये कितना बन रहा है? 2 2 4 + 1 5/2। यहाँ भी 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 3 2 2 1 2 3 5 2 10 5 3 15। तो 10 और 15 में अभी क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। चाहते हो तो 5 5 यहीं काट सकते थे, बट अभी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 5 3 क्या रेशो बन गई? 2:3। तो इसको मिटाओ और यहाँ 2:3 लिखो। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम समझ गए कि रेशो था पहले नंबर्स का ए और बी, मान लो 9-16 का रेशो था, बाद में ये रेशो 2-3 का बन गया। ऐसा रेशो ये कब बना? जब मैंने दोनों नंबरों में क्या ऐड किया? 15। नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं 15 से, मतलब इंक्रीज़ कब होती कोई चीज़? जब उसमें 15 ऐड किया जाएगा। तो दोनों को व्हेन ईच, तो इधर भी 15, इधर भी 15। 9 3 27, 16 2 32, 32 में से 27 गए 5, 15 2 30, 15 3 45, 45 में से 30 गए 15, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 आ गई। क्या पूछा है? द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स इज। दो नंबर है, दोनों में से ग्रेटर की वैल्यू बताओ। तो ग्रेटर 9 होगा कि 16 होगा? 16। 1 की वैल्यू 3 है, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी 16 × 3। 16 × 3 कितना होता है? 48। 48 कौन सा ऑप्शन है? सी। देखो होना ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से ही था, लेकिन रेशो उसने सही नहीं दी थी, तो रेशो आपको चेंज करनी पड़ेगी। इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ती है पेपर में। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था बहुत पहले, जब मैंने प्रॉफिट लॉस की 3rd और 4th वीडियो डाली थी शायद। मुझे पता ही आपसे नहीं होना था, वही इक्का दुक्का बच्चा से हुआ, बाकी से नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बाकी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी कि हमसे नहीं हुआ, 2-4 बच्चों ने कर लिया। बेइज्जती वाला कैसा फैक्टर है यार?
हर एक की समझ अलग लेवल की होती है। किसी को बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब हो जाती हैं, किसी को थोड़ी लेट होती हैं, किसी को होती ही नहीं है। सो अपने हिसाब से देख लिया करो। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ को समझने में तो वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा खुद को डाउट किया करो कि यार सिमिलर क्वेश्चन पिछला मेरे से हो गया और ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा। जब मेथड इस क्वेश्चन में सेम लगना है तो मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। आस्क योर सेल्फ, तभी तो आपको पता चलेगा आप में कमी कहाँ है। अपनी कमियां तो पहचानो पहले, मैं तो सोल्यूशन दे दूंगा, बट दिस सोल्यूशन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर कॉज अनलेस यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई योर सेल्फ। पहचानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ कमियां हैं तभी तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट से होना है ये क्वेश्चन और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़ रहे हैं, एक 50 से एक 30 से, यहाँ भी एक परसेंटेज दी है, यहाँ भी एक परसेंटेज दी है, और परसेंटेज से जब रेशो बन जाता है फिर भी आपसे नहीं बन रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, करेक्ट दैट। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। मुझे पता है यहाँ अगर सीपी और एसपी में चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन बनेगा सीपी और एसपी में, और 5 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा हूँ, 6 में। ठीक है यहाँ तक। फिर बीच वाली लाइन बाद में पढ़नी होती है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 1/3%। प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है कितने से, 1/3 से। ऑलरेडी कितना है, 20। अब 20 नहीं रहा, अब घट गया कितना, 1/3% घट गया। तो 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17, और 17 में से 1/3 और माइनस करोगे तो 16 2/3%। आई होप आप इतना माइनस करना जानते हो। नहीं जानते हो तो पूरा इसको जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे करो कि 20 में से 3 3 से 9 + 1 10/3 माइनस करो, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 20 60, 60 में से 10 गए 50/3, और 50/3 क्या होता है, 16 2/3% होता है। और अब प्रॉफिट कितने का, 16 2/3% का। मुझे पता है ये कितना होता है, ये होता है 1/6, मतलब 6 पे 1 का फ़ायदा, तो मतलब 6 की चीज़ कितने की बिक रही है, 7 की। ऐसा कब हो रहा है, जब सीपी कितना बढ़ रहा है, 50, और एसपी कितना बढ़ रहा है, 30। ये क्वेश्चन था, बस ये नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि माइनस करना ही नहीं आता। अब जब यही माइनस करना नहीं आता आपको तो फिर मैथ में काम कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल है फिर। 5 7 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 36 में से 35 गए 1, 30 × 6 180, 50 × 7 350, 350 में से 180 गए 170, 1 की वैल्यू 170। आपसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 170, 17 × 5 = 85, 850, 850 इस क्वेश्चन का आंसर है।